और एलील में का अंतर है देखेंगे। अच्छा, सब लोग जानते हो, एकदम आराम से समझना है, तो उनको घबराना नहीं है। जीन में एलील में का अंतर है, तो सुनो। कहोगे जीन जो होता है अनुवांशिक लक्षण का इकाई होता है। याद है ना, तुम लोग को बताया गया था, जीन जो होता है अनुवांशिक लक्षण का इकाई होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुवांशिक लक्षण की इकाई क्या होता है, जीन होता है। दूसरा बात, जीन जो होता है डीएनए पर पाया जाता है। डीएनए के खंड होता है, एक टुकड़ा होता है। आपको एक प्रश्न भी ये पूछा गया था, याद करिएगा, मैंने आपसे बताया था। तो जीन पहला बात है कि अनुवांशिक लक्षण का इकाई होता है। दूसरा बात क्या होता है, जो जीन होता है, जीन याद रखो ये डीएनए का एक खंड होता है, यानी डीएनए के ऊपर ये जीन पाया जाता है। बहुत सब कुछ जीन के बारे में कल आपको मैं डिस्कशन करूँगा। कल तने जीन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में भी जिक्र होगी, लेकिन आज पहले इतना जान लेते हैं हम लोग। तो जीन के बारे में बता सकते हैं। एलील क्या होता है, देखो शुद्ध रूप से भाई आप पढ़े भी होंगे कि जीन के जो जोड़े होते हैं उसी को एलील कहा जाता है। वो विपरीत लक्षण को प्रदर्शित करता है। जो एलील होता है, तो समझना बात को, जो एलील होता है वो विपरीत लक्षण को प्रदर्शित करता है। एलील विपरीत लक्षण का मतलब, कोई अगर लंबा पौधा है, याद करो, कोई अगर लंबा पौधा है तो उसका विपरीत क्या होता है, बौना। और ये लंबा और ये बौना, लंबा बौना है ना, तो लंबा जो है इसका विपरीत बौना है। इसको प्रदर्शित कौन करता है, तो एलील करता है। कौन करता है, एलील। देखिए लंबा के लिए आप कैपिटल टी लिखते हैं, बौना के लिए स्मॉल टी लिखते हैं। दोनों देखो विपरीत हो गया ना, तो ये भी तो दोनों जीन है, कैपिटल टी और बौना के लिए स्मॉल टी लिखते हैं। तो विपरीत लक्षण को प्रदर्शित जो करता है उसको एलील कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर आपका पीला हो गया तो ये हरा हो गया, ये भी विपरीत है। लाल हो गया तो सफ़ेद हो गया, ये भी विपरीत है। तो विपरीत लक्षणों को, जो जीव के विपरीत लक्षण होते हैं उसको जो प्रदर्शित करता है उससे हम लोग एलील कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं उत्तर। चलिए उत्तर लिख लेते हैं हम लोग। लिखो जीन, पहले जीन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना, या जीन लिख लो हेडिंग में, तब लिख लो जीन आनुवांशिक लक्षण का वाहक होते हैं। जीन आनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है तथा यह डीएनए पर पाया जाता है, तथा यह डीएनए पर पाया जाता है। हो गया, याद हो गया, बहुत आसान था, बहुत इजी था। चले भाई, जीन के बाद जो अगला जो टॉपिक आपका आता है जिसका नाम होता है अलील। चलिए, हाँ, तो क्या कहेंगे, किसी जीव के विपरीत लक्षणों को, किसी जीव के विपरीत लक्षणों को जो प्रदर्शित करता है, जो प्रदर्शित करता है उसे एलील कहते हैं, उसे एलील कहते हैं। तो एलील जान गए, जीन जान गए। जब बात होगी एलील की और जीन की तो आप इसी तरीके से इसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप जान गए। अच्छा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल द्वारा प्रयोग हेतु मटर के पौधा चुनने के क्या कारण थे। देखिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चुनने के क्या कारण थे। इसका रीज़न लिखना है, क्यों इसको चुना गया था, क्या क्या कारण था। शायद आपको मालूम है भाई, दूसरा उत्तर तो आपको मालूम है भाई, मैं कुछ लिख देते हैं आपको, शॉर्टकट में लिख देते हैं भाई, पहला दूसरा तीसरा पूरा आपको मैंने लिखाया है। इसको पहले होता है कि भाई 2 से 3 महीना में तैयार हो जाता है। अच्छा, मेंडल ने मनुष्य पर क्यों नहीं निर्माण किया, बहुत टाइम लगता है बाबू। एक मनुष्य के लक्षण को विकसित होने में 5 साल 10 साल 20 साल तक टाइम लगता है। इसलिए उसने मनुष्य के प्रश्न लड़का पूछा था कि सर मनुष्य पर उसने क्यों नहीं प्रयोग किया, टाइम ज़्यादा लगता है, 10 साल 20 साल भी लग सकता है। इसलिए उसने मटर के पौधा 2 से 3 महीना में तैयार हो जाता है, उसके लक्षण बदल जाते, इसीलिए उसने चुना था।
तो आपने लिखा भी था इसके उत्तर में, कोई दिक्कत नहीं है, कि मटर जो होता है एक वर्षीय होता है, याद आ रहा है ना, याद आ रहा होगा। और दूसरा होता है इसे कहीं भी उगाया जा सकता है, पहला बात है कहीं भी उगाया जा सकता है। और तीसरा इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, ये भी आप बताए थे, याद आ रहा है कुछ, सारा चीज़ आपको मैंने बताया था। और मटर का जो पौधा होता है उसमें एक साथ कई लक्षण को, एक साथ माने एक साथ कई अनुवांशिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप पढ़े थे। कई अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसको वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और बस ये 4-5 को लिख देंगे, बात खत्म हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, बहुत ईजी था, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि मटर के पौधा को उसने क्यों चूज किया, यही सब कारण थे इसीलिए उसने चूज किया था। हाँ तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, विपुंसन का क्या अर्थ है और इसका क्या उपयोग होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर बता रहे हैं। जल्दी आइए, बच्चे वेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स वाले, बस बाबू 2 मिनट और। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। तो प्रश्न यही कह रहा है कि विपुंसन क्या होते हैं और इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसके पिछले में जब आपको व्युत्क्रम संकरण की बात हो रही थी उसी में आपको बताया गया था, ठीक है ना। व्युत्क्रम संकरण की जब बात करेंगे बाबू, उसको रखो ना, क्यों निकाल दिया, अभी फेंक दो ना, मोबाइल पर किताब खोलो, आते आते चालू कर दिया। हाँ तो क्या कहोगे ना, हाँ तो विपुंसन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पौधा है उसके पुंकेसर को काट को अलग कर देते हैं। याद करो, आपको मैंने इसके पिछले वाले जब पाठ भी पढ़ रहे होंगे ना, हम मिटा दे का भली बताओ, तो उसी में भी ये बात किया गया था, याद करिएगा उसमें, कि कोई जीव है, कोई पौधा है, इस तरीके से है। आपको याद होगा कि ये मान लीजिए इस तरीके से कोई पौधा है, ठीक है ना, और ये सब इस तरीके से होते हैं। यहीं पर आपके पुंकेसर इस तरीके से लगे रहते हैं, ये अंडा से होता है, यहाँ पर बाह्य दल होता है, याद करिएगा, सब पढ़े थे। इसको काट कर निकाल दिया जाता है पुंकेसर को, बात समझे ना। यानी जब किसी पौधे के परागकोश भी कह सकते हैं, परागकोश या पुंकेसर को काट कर निकाल लिया जाता है, को काट कर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसे याद करो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। चलो अच्छा, इसकी क्या उपयोगिता है बताओ, उपयोगिता क्या है, क्या उपयोगिता है भाई, यार स्वपरागण को रोका जाता है इसके द्वारा, स्वपरागण को रोका जाता है, ठीक है ना, स्वपरागण को रोका जाता है, याद रखिएगा। स्वपरागण क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो लिख लो उपयोगिता में, इसके द्वारा स्वपरागण को रोका जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था, लास्ट क्वेश्चन आपका ऐसा 4 नंबर। क्या फोन कर रहे हो यार, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि व्युत्क्रम संकरण से आप क्या समझते हैं। अभी आप जस्ट पढ़े हैं बाबू, अदला बदली करके संकरण कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्युत्क्रम संकरण क्या है। चलिए, व्युत्क्रम संकरण के बारे में अगर आपको बताना होगा कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप कहेंगे कि जब आप क्या करिएगा, जब इसमें जो बातें होती है आपकी, कि जब बात अदला बदली करके जब संकरण कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। लिखा जाएगा, इसमें भी आपने पढ़ा था। तो आज के लिए बायोलॉजी इतना रहने दिया था, बाकी के कल पढ़ेंगे, ठीक। चलिए।